अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे पहले नेटवर्क लेयर से क्या मुराद है इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो उसमें जी हमारे पास नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है या डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके बारे में जो काम होगा वो नेटवर्क लेयर करेगी। नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो ज़िम्मेदार है, ठीक है, फॉर इस्टेब्लिशिंग, ठीक है, बनाने का, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेट, यानी वो नेटवर्क कनेक्शन बनाने का, मेंटेन देखभाल का और टर्मिनेट करने का। मैनेज डिलीवरी ऑफ डाटा फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये डाटा की डिलीवरी को मैनेज करता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, यानी भेजने वाले से लेकर वसूल करने वाले तक। मतलब क्या है, वो कह रहा है कि जब आपने डाटा सेंड करना होता है तो ये डाटा को डिलीवर करता है। क्या करता है? डिलीवर, एक जगह से दूसरी जगह। नेटवर्क लेयर डिटरमिन लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, भेजने वाला और रिसीव करने वाला, इसके दरमियान एक लॉजिकल पाथ बनाता है जी नेटवर्क लेयर, ठीक है। देयर मे बी मैनी नेटवर्क्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दिस लेयर मैनेज टू सेंड डाटा फ्राम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन, यानी ये मैनेज करती है कि डाटा आपने कैसे सेंड करना है। द कॉमन प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट एट दिस लेवल, इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो है जी IP, IPX और X.25। दोबारा सुन लें, नेटवर्क लेयर का क्या काम है जी? कनेक्शन को बनाना, इस्टेब्लिश, मेंटेन देखभाल एंड टर्मिनेट, और उसको बंद करना, ठीक है, ये काम करता है नेटवर्क लेयर। इसने डाटा को डिलीवर करना होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचाना होता है, इसकी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी ज़िम्मेदारी होती है इसने लॉजिकल पाथ बनाना है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, क्योंकि दरमियान में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क में, तो इसने मैनेज करना होता है कि डाटा आपका सेंडर से रिसीवर तक कैसे पहुंचेगा, यानी दरमियान में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं और इसने मैनेज करना होता है कि डाटा आपका आगे तक कैसे जाएगा। फिर आगे जी इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरा है जी राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग से मुराद है हैंडल एड्रेसिंग प्रॉब्लम लोकली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वो बाउंड्री से बाहर जाता है तो वहाँ पे एड्रेसिंग स्कीम और हो सकती है, तो इस वजह से फिर वहाँ पे हमें एक और स्कीम लगानी पड़ती है जो इसको मैनेज करती है। इफ़ अ पैकेट पास द नेटवर्क बाउंड्री अनदर एड्रेसिंग स्कीम इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो फिर वहाँ पे एक और स्कीम इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो उनके दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करेगी। नेटवर्क लेयर ऐड हैडर टू द पैकेट दैट कम्स फ्राम द, अब जो ऊपर से डाटा आ रहा है ना, पैकेट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर एक हैडर लगाया जाएगा। वो हैडर में क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस होगा, किसका? सेंडर और रिसीवर का। उस हैडर में क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस होगा सेंडर और रिसीवर का। बात किसी में लगी? वो कह रहा है कि जब अपर लेयर से कोई पैकेट्स नीचे को आएंगे तो वो पैकेट्स को एक हैडर लगाया जाएगा, ऐड किया जाएगा। उस हैडर का मकसद होगा कि वो लॉजिकल एड्रेस बताना है आपने सेंडर और रिसीवर का। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राउटिंग। राउटर्स आर गेटवे, यानी मतलब डाटा को पहुंचाना, ठीक है, उसके लिए हम राउटर इस्तेमाल करते हैं, गेटवे इस्तेमाल करते हैं, यूज टू रूट पैकेट्स, पैकेट को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम राउटर और गेटवे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो when network independent networks are connected together to form an internetwork,
तो मतलब क्या हुआ कि राउटिंग जो है ये नेटवर्क लेयर की ज़िम्मेदारी होती है। इसमें राउटर्स होते हैं, गेटवे होते हैं जो डाटा को ट्रैवल करते हैं, यानी पैकेट्स को रूट करते हैं, रास्ता देते हैं, ठीक है। दूसरी लेयर आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का काम है जी कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। इसने डाटा का फ्लो कंट्रोल करना है। इट इंश्योर दैट मैसेज आर डिलीवर एरर फ्री, कि जो मैसेज हैं वो एरर फ्री हैं, उनमें किसी किस्म की गलती नहीं है। इट डिवाइड लार्ज मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट्स। ये क्या करता है, ये बड़े मैसेज को छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। दीज पैकेट्स आर रिजम्बल्ड, हम इनको दोबारा इकट्ठा कर लेते हैं। चेकड फॉर एरर्स, और फिर देखते हैं क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। एंड एक्नॉलेज एट रिसीविंग साइड, और देखते हैं कि ठीक है वो रिसीवर तक पहुंच चुका है। क्या करेगा वो कि वो पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है, दोबारा फिर रिसीवर के पास जाकर रिसम्बल दोबारा असली शक्ल में लेके आता है और देखता है उसमें गलती तो नहीं है, और फिर वो रिसीवर साइड को कंफर्म कर देता है। डाटा इज़ री ट्रांसमिटेड इफ़ देयर आर एरर्स इन ट्रांसमिशन। अगर किसी किस्म की गलती आ जाए तो फिर उसको री ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं जी वो है TCP, UDP और SPX एंड NetBEUI, ठीक है। ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। अब इसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में हम देखते हैं जी, मतलब ठीक है कौन कौन से काम करती है ये लेयर। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, ठीक है। सर्विस पॉइंट, कंप्यूटर कैन रन मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम। कंप्यूटर बहुत सारे प्रोसेस पे एक दफ़ा अमल करता है, ठीक है। द सोर्स डेस्टिनेशन डिलीवरी मीन्स द डिलीवरी फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड फ्राम वन, मतलब जब डाटा हम सेंड करते हैं ना वो एक कंप्यूटर से दूसरे में भी हो सकता है, एक प्रोसेस से दूसरे में भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर हैडर इंक्लूड सर्विस पॉइंट एड्रेस फॉर पोर्ट। वो फिर हम वहाँ पे एक सर्विस पॉइंट एड्रेस ऐड करते हैं या उसे पोर्ट एड्रेस कहा जाता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर गेट्स ईच पैकेट टू करेक्ट कंप्यूटर, ठीक है, वो सही जगह पे उसको पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर गेट्स एंटायर मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस, वो उसको सही जगह पे लेके आती है जहां उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है सेगमेंटेशन एंड रिजम्बलिंग। सेगमेंटेशन, सेगमेंट पार्ट हिस्से को कहा जाता है। ए मैसेज इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट हैज़ आ सीक्वेंस नंबर। हर सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर यूज दीज नंबर टू रिसम्बल द मैसेज करेक्टली ऑन डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ये रिजम्बल करता है मैसेज को सही जगह पे। फिर आगे आता है जी हमारे पास कनेक्शन कंट्रोल, ठीक है। फिर देखा जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो कनेक्शन है उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में ये होगा जब डाटा सेंड करने लगते हैं तो उनके दरमियान पहले कनेक्शन बनाया जाता है। जब कनेक्शन बन जाता है फिर आप डाटा को सेंड या रिसीव करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है कनेक्शन लेस। उसमें क्या होगा, उसमें ठीक है ऐसा नहीं होता, बल्कि ठीक है उसमें आप वैसे ही इंडिपेंडेंटली तौर पे पैकेट्स को सेंड कर देते हैं। दोबारा सुन लें, जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसमें पहले कनेक्शन बनाया जाता है, यानी उनके दरमियान कनेक्शन बनता है फिर वो डाटा सेंड होता है। लेकिन जो कनेक्शन लेस होता है उसमें आप उसके बगैर ही डाटा को सेंड कर सकते हैं। आगे आता है फ़्लो कंट्रोल। अब इसने देखना है कि मैकेनिज़्म तैयार करना है कि जो सेंडर है या रिसीवर है उनका क्या तरीक़ाकार है, उन्होंने कैसे कम्युनिकेशन करनी है। फिर आगे आता है एरर कंट्रोल। अब जब हम डाटा सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे, कोई पैकेट आपका मिस हो सकता है, ठीक है, कोई लॉस्ट हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, तो उसको ठीक है रीट्रांसमिट करना ये भी इसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। यानी रीट्रांसमिशन भी इसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। यानी जो पैकेट्स ठीक है दोबारा हो गया तो मतलब कोई लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, और यानी मतलब एरर करेक्शन इज़ नॉर्मली परफॉर्म बाय रीड। तो हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, रीट्रांसमिशन के ज़रिए हम इसको दोबारा से रीट्रांसमिट करते हैं डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर।